Hello friend, welcome back to my Pharma Blog channel. Please like and subscribe for more update for my channel. Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? हाय गाइस, आज का हमारा चैप्टर है फार्माकोग्नोसी का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, डिफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फार्माकोग्नोसी का हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट इज द ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स, फादर ऑफ मेडिसिन, डील्ट विथ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स थे वो फादर ऑफ मेडिसिन कहलाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने डील किया, बताया किसके? तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, किसका? तो ह्यूमन बींग का। नंबर सेकंड इज एरिस्टोटल, नोन फॉर स्टडीज ऑन एनिमल किंगडम, मतलब वैसा स्टडीज जिसमें हम लोग पढ़े एनिमल किंगडम के बारे में, उस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज थियोफ्रेटस, नोन फॉर स्टडीज ऑन प्लांट किंगडम, मतलब वैसा स्टडीज जिसमें हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में पढ़े, वैसे स्टडीज को क्या बोलते हैं? थियोफ्रेटस। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रग डिस्कवरी फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट्स हैव प्लेड and continue to play an invaluable role as a source of drug or lead compound in the prophylaxis and treatment of disease. ड्रग जो खोजा गया नेचुरल प्रोडक्ट से, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाया किस चीज़ में? तो किसी भी डिजीज को ट्रीट करने में, किसी भी डिजीज को ठीक करने में। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट स्पेशली दोज with pharmacological usage have been the primary source of medicine. वैसा प्लांट जिसका हम लोग को फार्माकोलॉजिकल यूजेज पता हो, है ना, तो वैसे प्लांट क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ मेडिसिन है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन 1815 C.A. Sedler, a German who used the word pharmacognosy, referred as father of pharmacognosy. मीन्स 1815 में C.A. सेडलर एक जर्मन थे जिन्होंने फार्माकोग्नोसी वर्ड दिया, उन्हीं के नाम से फार्माकोग्नोसी वर्ड रखाया, इसलिए उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कौन है? C.A. सेडलर। Our next point is the term comes from two Greek words, pharmakon means drug or medicine and gnosis means knowledge, that is knowledge of drug. अब फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से लिया गया। फर्स्ट वर्ड इज फार्माकोन, जिसका मतलब होता है ड्रग या फिर मेडिसिन, और दूसरा वर्ड है ग्नोसिस, जिसका मतलब होता है नॉलेज। तो फार्माकोग्नोसी मतलब क्या हो गया? नॉलेज ऑफ ड्रग। चलिए अब हम लोग फार्माकोग्नोसी का डिफिनेशन पढ़ते हैं। फार्माकोग्नोसी का क्या डिफिनेशन होता है? Pharmacognosy is defined as the scientific and systematic study of a structural, physical, chemical, and biological character of crude drug, along with their history, method of cultivation, collection, and preparation for the market. तो फार्माकोग्नोसी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कैसे? तो उसके साइंटिफिक सिस्टमेटिक स्टडी के, किसके? तो क्रूड ड्रग्स के स्ट्रक्चरल कैरेक्टर को देखकर, फिजिकल कैरेक्टर को देखकर, केमिकल कैरेक्टर को देखकर, और बायोलॉजिकल कैरेक्टर को देखकर, और साथ ही साथ उसके हिस्ट्री को देखकर, मेथड ऑफ कल्टीवेशन को देखकर, करेक्शन को देखकर, और प्रिपरेशन फॉर द मार्केट को देखकर। It is the study of medicinal usage of various natural occurring drug and its history, sources, distribution, method of cultivation, active constituent, medicinal usage, identification test, preservation method, substituents and adulterant। मतलब फार्माकोग्नोसी क्या है? फार्माकोग्नोसी एक स्टडी है जिसमें हम लोग ड्रग्स के मेडिसिनल यूजेज के बारे में पढ़ते हैं, है ना, साथ ही साथ ड्रग्स के हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं,
उसका क्या हिस्ट्री सोर्स है, क्या मेथड ऑफ कल्टीवेशन है ना, उसमें कौन से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, क्या उसका मेडिसिनल यूजेज है, क्या उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, क्या उसका प्रिजर्वेशन मेथड है, क्या उसका सब्स्टिट्यूएंट और क्या उसमें एडल्ट्रेंट है। Our next point is what is crude drug? Crude drug क्या होता है? तो crude drugs are the drug which are obtained from natural sources like plants, animal, minerals. It is referred to the natural product. Crude drug एक ऐसा ड्रग है जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं, कैसे? तो नेचुरल सोर्सेज से, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, मिनरल्स हो गया। और तो और क्रूड ड्रग्स को जाने जाते हैं किस नाम से? नेचुरल प्रोडक्ट के नाम से। Our next point is Dioscuride. Dioscuride कौन थे? तो a Greek doctor described several plants of medicinal importance in his compiled book De Materia Medica. Dioscuride एक ग्रीक डॉक्टर थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया, जिन्होंने बताया बहुत सारे प्लांट के मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। कहाँ? तो अपने एक बुक में, है ना। उस बुक का क्या नाम है? डी मैटेरिया मेडिका। Our next point is Galen. Galen कौन थे? तो Galen was Greek pharmacist described various method of preparation containing active constituent of crude drug. Galen पहले फार्मासिस्ट है ना। गैलन ग्रीक फार्मासिस्ट है जिन्होंने डिस्क्राइब किया, क्या डिस्क्राइब किया? तो बहुत सारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब एक्टिव कंस्टिट्यूएंट क्रूड ड्रग में क्या क्या पाए जाते हैं, उसके प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं। Number second is he developed various method of extraction. Therefore, the branch of pharmacy which deals with extraction of chemical constituent from plants and animal is called galenical pharmacy. मतलब उन्होंने क्या किया? बताया, डेवलप किया एक्सट्रैक्शन के मेथड को बहुत तरह से, है ना। इसलिए वैसा फार्मेसी का ब्रांच जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग डील करते हैं किसी भी एक्सट्रैक्शन करने का केमिकल कंस्टिट्यूएंट को, किसका? तो प्लांट और एनिमल्स का, उसे हम लोग गैलेनिकल फार्मेसी बोलते हैं। मतलब फार्मेसी में किसी भी प्लांट्स और एनिमल का केमिकल कंस्टिट्यूएंट के एक्सट्रैक्शन के बारे में अगर हम लोग डील करेंगे तो वैसे फार्मेसी को हम लोग क्या बोलेंगे? गैलेनिकल फार्मेसी। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी का इंडियन हिस्ट्री क्या है ना। तो नंबर फर्स्ट इज इट इज अबाउट 5500 ईयर्स ओल्ड इन द सुक्तास ऑफ ऋग्वेदा एंड अथर्ववेदा मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट इज गिवन। मतलब 5500 ईयर्स ओल्ड सुक्तास ऑफ ऋग्वेदा एंड अथर्ववेदा मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट इज गिवन। मतलब सुक्तास ऑफ ऋग्वेदा और अथर्ववेदा में क्या है? मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर सेवरल मेडिसिनल प्लांट विच आर गिवन विद देयर यूज। यहाँ पर बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट के बारे में दिया हुआ है, साथ ही साथ उसके यूज के बारे में भी दिया हुआ है। द थर्ड पॉइंट इज द ओल्ड आयुर्वेदा बुक चरक संहिता एंड सुश्रुता संहिता डिस्क्राइब्ड मेनी मेडिसिनल प्लांट। जो हमारा पुराना आयुर्वेदा बुक है, जो कि चरक संहिता और सुश्रुता संहिता है, उसमें भी डिस्क्राइब किया गया बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट के बारे में। नंबर फोर्थ इज चरक संहिता एंड सुश्रुता संहिता आर रिटन बाय चरक एंड सुश्रुता। जो चरक संहिता बुक है और सुश्रुता संहिता बुक है वो लिखा गया है किनके द्वारा? चरक के द्वारा और सुश्रुता के द्वारा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। अब हमने जान लिया फार्माकोग्नोसी का डिफिनेशन, उसके हिस्ट्री के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी का क्या स्कोप होता है। तो नंबर फर्स्ट इज फार्माकोग्नोसी गिव्स अ साउंड नॉलेज ऑफ द वेजिटेबल ड्रग्स अंडर बॉटनी एंड एनिमल ड्रग अंडर जूलॉजी। फार्माकोग्नोसी हमें नॉलेज देता है किस चीज का? तो वेजिटेबल ड्रग्स का, किसके अंदर? बॉटनी के अंदर। और एनिमल ड्रग्स का नॉलेज देता है किसके अंदर? जूलॉजी के अंदर।
Number second is pharmacognosy is an important link between pharmaceuticals and basic science as well as Ayurvedic and allopathic system of medicine. फार्माकोग्नोसी क्या है? एक इम्पॉर्टेंट लिंक निभाता है किसके बीच? फार्मास्यूटिकल्स और बेसिक साइंस के बीच, और साथ ही साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन और एलोपैथिक मेडिसिन में भी वो इम्पॉर्टेंट लिंक निभाता है. कौन? फार्माकोग्नोसी. Number third is it also includes plant taxonomy, plant breathing, plant pathology, plant genetics, and by this knowledge one can improve the cultivation methods for both medicinal and aromatic plant. ये साथ ही साथ अपने अंदर क्या रखता है? प्लांट टैक्सोनॉमी, प्लांट ब्रीदिंग, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट जेनेटिक्स. और इस नॉलेज से हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने कल्टीवेशन करने के मेथड को इम्प्रूव कर सकते हैं. कल्टीवेशन किसका? तो मेडिसिनल प्लांट का और एरोमेटिक प्लांट, दोनों प्लांट के कल्टीवेशन मेथड को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज नाउअडेज फाइटोकेमिस्ट्री विच इज प्लांट केमिस्ट्री हैज अंडरगॉन द सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट. आज के डेट में जो प्लांट केमिस्ट्री हमारा, उसमें बहुत तरह का इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है. नेक्स्ट पॉइंट इज दिस इंक्लूड a variety of substance that is accumulated by plants and synthesized by plant. It also give knowledge of chemotaxonomy, biogenic pathway for the formation of active constituent. साथ ही साथ ये हमें नॉलेज देता है किसका? केमोटैक्सोनॉमी का, बायोजेनिक पाथवे का, ताकि हम लोग एक्टिव इंग्रेडिएंट का फॉर्मेशन कर पाए. Our next point is आइसोलेशन और एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल. अब हम लोग फाइटोकेमिकल के आइसोलेशन के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ स्ट्रॉन्ग एक्टिव सब्सटेंस सच एज ग्लाइकोसाइड फ्रॉम डिजिटैलिस लीव्स. मतलब जो स्ट्रॉन्ग एक्टिव सब्सटेंस, मतलब सबसे ज़्यादा सब्सटेंस ग्लाइकोसाइड किस में पाए जाते हैं? तो डिजिटैलिस लीव्स में पाए जाते हैं. उसी तरह से अल्कलॉइड कौन से प्लांट में पाए जाते हैं? तो बेलाडोना में, रोवोल्फिया में, है ना. नंबर थर्ड पॉइंट इज मॉर्फिन एंड अदर अल्कलॉइड फ्रॉम द प्लांट ओपियम. मतलब मॉर्फिन जो ड्रग है और वो कौन से प्लांट में पाए जाते हैं? तो ओपियम प्लांट में पाए जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट. एग्जाम्पल क्लोव. क्लोव क्या है? तो यूजिनॉल है. नेक्स्ट पॉइंट इज हर्बल प्रिपरेशन. हर्बल प्रिपरेशन में या फिर हर्बल मेडिसिन में कौन कौन सा हम लोग प्लांट यूज करते हैं? तो जैसे सेन्ना हो गया, हम लोग क्यों यूज करते हैं? परगेटिव में. डिजिटैलिस जो प्लांट है वो किस चीज़ में यूज आता है? कार्डियोटॉनिक में, है ना. रोवोल्फिया जो प्लांट है वो किस चीज़ में यूज आता है? तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में, है ना. नेक्स्ट पॉइंट इज फार्मास्यूटिकल एड्स. फार्मास्यूटिकल एड्स मतलब जो भी हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट यूज करते हैं या कलरिंग एजेंट यूज करते हैं, है ना. तो जैसे कि वोलाटाइल ऑयल है वो रोज ऑयल है. नेक्स्ट पॉइंट इज सिंथेसिस ऑफ मेनी पोटेंट ड्रग. फॉर एग्जांपल एर्गोटामाइन, डाईहाइड्रोएर्गोटामाइन फॉर माइग्रेन ट्रीटमेंट, है ना. एर्गोटामाइन जो है वो हम लोग यूज करते हैं किस चीज़ के लिए? तो माइग्रेन ट्रीटमेंट के लिए, है ना. नेक्स्ट पॉइंट इज बायोसिंथेटिक बायोजेनेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन, है ना. तो फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनली एक्टिव प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. नेक्स्ट पॉइंट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टिश्यू कल्चर. ये क्या होते हैं? तो इंक्रीज इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन. द नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन. इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन किसको बोलते हैं? तो द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एज रेफर्ड इन इंडिया कवर सिस्टम which originated in India as well as from other countries like Ayurveda, Siddha, Naturopathy and Yoga. मतलब वैसा मेडिसिन जो इंडिया में कवर हो और इंडिया में ओरिजिन हुआ हो, साथ ही साथ और भी कंट्री में जो यूज हुआ हो, रेफर हुआ हो, जैसे कि आयुर्वेदा है, सिद्धा है, नेचुरोपैथी है, योगा है. इस टाइप के मेडिसिन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन. तो नंबर फर्स्ट विथ है आयुर्वेदा. आयुर्वेदा किस टाइप का मेडिसिन है ना. तो आयुर्वेदा नंबर फर्स्ट इज originated in India about 3000 years ago.
आयुर्वेदा जो है इंडिया में ओरिजिन हुआ कब, तो 3000 ईयर्स पहले. नंबर सेकंड इज इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन डीलिंग विथ बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. मतलब एकमात्र ये सबसे पुराना मेथड है मेडिसिन का जिसमें हम लोग ध्यान रखते हैं, डील करते हैं किसको, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को, है ना. आयुर्वेदा से जो भी डिजीज है उसे हम लोग ठीक करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज द फार्माकोपिया ऑफ आयुर्वेदा कंसिस्ट ऑफ मोर देन 8000 रेसिपी मेड ऑफ नेचुरल ड्रग डिराइव्ड फ्रॉम हर्बल, मिनरल एंड एनिमल सोर्सेज. जो फार्माकोपिया है आयुर्वेदा का वो अपने अंदर 8000 से भी ज़्यादा प्रकार का रेसिपी रखता है जो कि बना होता है नेचुरल ड्रग से, जैसे कि हर्बल प्लांट से, मिनरल से और एनिमल सोर्सेज से. नेक्स्ट पॉइंट इज दीज आर यूज्ड सिंगल और इन कॉम्बिनेशन इन वेरियस फॉर्म लाइक जूस, पाउडर, पिल्स, टैबलेट, सिरप्स, भस्म, ऑयल्स etc. मतलब आयुर्वेदा का जो मेडिसिन है वो किस चीज़ के फॉर्म में आता है, तो जूस के फॉर्म में आता है, पाउडर के फॉर्म में आता है, पिल्स के फॉर्म में आता है, टैबलेट के फॉर्म में आता है, सिरप के फॉर्म में आता है, भस्म के फॉर्म में आता है, ऑयल्स के फॉर्म में आता है और एक्सेट्रा. अब हम लोग सेकंड मेथड ऑफ मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं जो कि है सिद्धा. दिस सिस्टम बिलीव दैट ऑल ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, नेमली अर्थ, वाटर, स्काई, फायर एंड एयर. तो इस सिस्टम पर यह बिलीव किया जाता था कि जो ऑब्जेक्ट है इस यूनिवर्स में वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है. वो 5 बेसिक एलिमेंट क्या है, तो अर्थ है, वाटर है, स्काई है, फायर है और एयर है. नेक्स्ट पॉइंट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेक्टिव फैक्टर ऑफ डिजीज इज डन थ्रू पल्स रीडिंग, कलर ऑफ बॉडी, स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एग्जामिनेशन ऑफ टंग. इस मेथड ऑफ मेडिसिन में, इस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट में इसका कॉजेटिव फैक्टर क्या है, डिजीज पकड़ने का, ठीक करने का, है ना. आइडेंटिफिकेशन करने का डिजीज का क्या तरीका है सिद्धा मेथड में, तो पल्स रीडिंग देखकर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, बॉडी का कलर देखकर आइडेंटिफाई करते हैं, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी प्रकार का दिक्कत है या नहीं उस पर हम लोग स्टडी करके आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर उसके टंग को देखकर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज few natural drug used in Siddha system of medicine. Example धतुरा, स्ट्रेमोनियम, अलोए, बार्बाडेंस. मतलब कुछ नेचुरल ड्रग हैं जो कि सिद्धा के सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यूज करते हैं. जैसे धतुरा, धतुरा किस में यूज करते हैं, स्ट्रेमोनियम यूज करते हैं. अलोए, एलोवेरा, एलोवेरा किस में यूज करते हैं हम लोग, बार्बाडेंस में यूज करते हैं. थर्ड टाइप ऑफ मेडिसिन क्या है, नेचुरोपैथी. तो नेचुरोपैथी किस तरह का मेडिसिन है ना. तो नेचुरोपैथी इज नॉट ओनली अ सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट बट इट इज अ वे ऑफ लाइफ. नेचुरोपैथी एक सिस्टम नहीं है ट्रीटमेंट करने का, बल्कि एक जीने का ये तरीका बताता है ना. सेकेंड पॉइंट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ नेचर. ये बने होते हैं नेचर के लॉ पर. थर्ड पॉइंट इज अटेंशन इज पेड टू ईटिंग एंड लिविंग हैबिट्स, बाथ, मसाज etc. इसमें हम लोग को बताया जाता है, अटेंशन रखना पड़ता है नेचुरोपैथी में कि हम लोग को क्या क्या खाना है, कैसे रहना है, किस तरह से बाथ मसाज करना है. ये सब चीज़ हम लोग को इसमें ध्यान रखना पड़ता है. किस मेडिसिन में, तो नेचुरोपैथी टाइप ऑफ मेडिसिन में. नंबर 4 टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज योगा. इन योगा our first point is component of yoga are physical posture, restraining of sense organ, breathing exercise, meditation and samadhi. योगा का क्या क्या कंपोनेंट है फिजिकल पोस्चर का, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, समाधि करते हैं, है ना. सेकंड पॉइंट इज योगा एक्सरसाइज हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ बेटर सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी, restraining the sense organ and also improve the social and personal behavior.
मतलब योगा एक्सरसाइज हेल्प करते हैं, किस चीज़ में हेल्प करते हैं, तो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का बेटर सर्कुलेशन करने में, है ना, इम्प्रूव करते हैं उसको। साथ ही साथ हमारे सेंस ऑर्गन को इम्प्रूव करते हैं, साथ ही साथ हमें ये अपने पर्सनल बिहेवियर में भी इम्प्रूव करते हैं। इसी के साथ चैप्टर फर्स्ट आपकी एंड हुई। थैंक यू, दैट्स ऑल।